हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। रोमानिया आपको पता है जो कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्री है और साथ ही साथ ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है ये एक शेंगन कंट्री भी बन जाएगा। दोस्तों, रोमानिया का वीज़ा सक्सेस रेट भी आपने देखा होगा पिछले दिनों में काफ़ी अच्छा रहा है। ऑलमोस्ट 99% लोगों के वीज़ा स्टैम्प हो जाते हैं, राइट। जो आपका एम्प्लॉयर है वो क्या करता है पहले समझ लें। आपका जो एम्प्लॉयर है बेसिकली वो एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है, राइट। आपको पता है जो सोलर पैनल्स बनते हैं उसका मैन्युफैक्चरर आपका एम्प्लॉयर। तो क्या क्या वैकेंसीज हैं यहाँ पर आप एक बार समझ लें। हमें इलेक्ट्रीशियंस चाहिए दोस्तों, फिटर्स चाहिए और वेल्डर्स चाहिए, राइट। नाउ बेसिकली जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस हैं तो आप हमारी टीम से बात कर लें कि आप डोमेस्टिक हैं या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन हैं, हम आपको बता देंगे क्योंकि बहुत ही ईजी क्राइटेरिया है इलेक्ट्रीशियन के लिए, राइट। और फिटर्स के लिए जो है आपको हमेशा ही हम लोग बोलते हैं कि जो फिटर्स हैं उनको सीमेटिक्स और ब्लूप्रिंट्स वगैरह समझना आना चाहिए। और जो वेल्डर्स यहाँ पर चाहिए बेसिकली वो हमें आर्क वेल्डर्स चाहिए जो कि सोलर पैनल स्ट्रक्चर्स को जो है तैयार करेंगे, राइट। जो स्ट्रक्चर बनेगा सोलर पैनल्स के लिए उसको वेल्ड करेंगे आप लोग, तो इसी काम के लिए जो है हमें आर्क वेल्डर्स चाहिए एग्जैक्टली। अगर मैं आपको बताऊँ तो अब कुछ बातें आपको समझना है। सैलरीज बहुत अच्छी दी जा रही है यहाँ पर, राइट। नंबर ऑफ आवर्स भी बहुत कम है काम करने के, ओवर टाइम आपको दिया जाएगा, राइट। सभी कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझना है तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें। हमारे वर्किंग आवर्स हैं मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM, राइट। जैसे ही इस ब्लॉग को देखें इमीडिएटली अप्लाई करें अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर हैं या वेल्डर हैं, राइट। और बता दिया है मैंने आपको कि बेसिकली ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, जहाँ के लिए हायरिंग हो रही है। हमेशा की तरह एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा। रोमानिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें आप कि रोमानिया का वर्क परमिट अभी टाइम पर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जब वर्क परमिट आ जाता है तो आपको पता ही है कि रोमानिया के केस में जो है VFS नहीं होता है, डायरेक्टली हम लोग आपका एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ना। एम्बेसी में अपॉइंटमेंट्स अब मिल रहे हैं, बीच में बहुत लेट मिल रहे थे लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम कम हो गया है पहले से अगर कंपेयर करें तो। सो नो वरीज एट ऑल। देखिए, जब हम आपका वर्क परमिट मंगाएंगे तो डेट्स भी हम ही बुक करके देंगे। बस ध्यान रहे वही लोग अप्लाई करें जिनको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आता हो, क्योंकि जब आप एम्बेसी जाते हैं तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ काम किया है, आप किधर जा रहे हैं काम करने के लिए, आपकी सैलरी क्या है, आपका काम क्या है। सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, बस बेसिक इंग्लिश जिससे कि आप अपने बारे में बता सकें, अपने काम के बारे में बता सकें। और वैसे भी हमारी कंपनी का पॉलिसी है कि एम्बेसी जाने से पहले हम लोग आप लोगों की थोड़ी सी तैयारी करा देते हैं जिससे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप कॉन्फिडेंस लूज ना करें, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। क्योंकि सिंपली जो रोमानियन एम्बेसी में जो लोग बैठे हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो उनका भी मजबूरी है आपसे इंग्लिश में बात करना क्योंकि उनकी मातृभाषा है रोमानियन, राइट। तो क्या होता है, एक इंग्लिश ही ब्रिज का काम करती है, राइट। और थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गिने चुने, सो नथिंग टू वरी। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वही कैंडिडेट अप्लाई करें जिसका थोड़ा सा इंग्लिश ठीक ठाक हो, राइट। अच्छा, ECR ECNR का कोई प्रॉब्लम नहीं होता यूरोप में। अगर आप 10th फेल हैं लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आती है चलेगा, राइट। क्योंकि कोई रिटर्न एग्जाम तो होना नहीं आपका। बस आपसे, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि आपसे 2-4 क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं कि आपका नाम क्या है, आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, आपने इससे पहले काम कहाँ पर किया था, दैट्स इट, राइट। सो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वे लोग जो कि नए हैं हमारे चैनल पर, मैं उन सभी को बता दूं, कॉन्ट्रा मेंटर्स जो है विदेश मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है, राइट। आप हमेशा जब भी विदेश जाने का प्लान करें तो हमेशा अपने ध्यान रखना है कि आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएं। हमारे जैसे भारत में कई 100 रजिस्टर्ड एजेंट हैं, हर राज्य में एजेंसीज हैं, बस आपको जो है उनके बारे में जानकारी नहीं है। दोस्त, थोड़ी सी जानकारी अपनी बढ़ाएं, अच्छे एजेंसीज के बारे में जानें, ठीक है, जिससे कि आपके साथ कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगा। आपको जो कुछ भी बताया जाएगा क्लियरली बताया जाएगा, रिटर्न में आपको एग्रीमेंट्स मिलेंगे और वहाँ जाने के बाद भी आपको प्रॉपर असिस्टेंस दिया जाता है दोस्तों। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू इंडिया से माइग्रेट करते हैं ऑन जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, राइट। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।